नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 4 राज्यों में हुए 5 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं और ये नतीजे चौंकाने वाले रहे हैं। और इन 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो काफी हलचल भी रही, लेकिन बात की जाए तो इससे पहले विधानसभा चुनाव की तैयारी रही है और ऐसे में इन 5 सीटों के जो चुनावी परिणाम रहे हैं, इनने कहीं ना कहीं एनडीए को बड़ा झटका दिया है। और ऐसे में अगर बात की जाए गुजरात की 2 सीटें, पंजाब की 1, पश्चिम बंगाल की 1 और केरल की 1 सीट पर जो उपचुनाव के परिणाम यानी फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं, ये परिणाम चौंकाने वाले हैं और यहाँ कितने अंतर से कौन जीता है, सारे आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। तो उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो गुजरात की विशाखदर सीट पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट की जीत हुई है और ऐसे में मोदी के गढ़ में या गुजरात में आम आदमी पार्टी ने बड़ा खेला कर दिया है। और जिसके बाद अगर बात की तो काफी हलचल रही है और एक बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने 17,554 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की है, यानी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को 17,554 वोटों से यहाँ पर हराया है। तो आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है और गुजरात को लेकर काफी हलचल है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर भी यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है। अगली सीट पंजाब की भी सीट काफी हलचल रही है, उस सीट को लेकर काफी चर्चाएं भी रही है। और इस सीट को लेकर बात की जाए तो पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर भी आम आदमी पार्टी कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने यहाँ पर जीत हासिल की है, यानी आम आदमी पार्टी ने इस उपचुनाव में 2 सीटों पर जीत हासिल की है और यहाँ पर अरोड़ा ने 10,637 वोटों से कांग्रेस के भरत भूषण आसू को यहाँ पर हराया है। सीधे तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल की है। अगली सीट की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की सीट भी कालीगंज सीट पर यहाँ पर टीएमसी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जो माना जा रहा था कि पश्चिम बंगाल को लेकर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, अगले साल यहाँ विधानसभा चुनाव होने हैं और इस सीट को जो नतीजे रहे हैं वो टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। तो ऐसे में बात की जा रही कि क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। टीएमसी उम्मीदवार यहाँ पर अलीफा अहमद ने भाजपा के आशीष घोष को एक बड़े अंतर से लगभग 45,000 वोटों के अंतर से यहाँ पर जो है हराया है। तो ऐसे में बात की जा रही कि बंगाल को लेकर जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने का दावा करती नजर आई है, तो इस उपचुनाव के नतीजे यहाँ पर चौंकाने वाले रहे हैं। केरल की नीलांबुर सीट पर भी कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हासिल हुई है। ऐसे में बात की जा रही कि यहाँ पर भी एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और यहाँ पर जो है कांग्रेस उम्मीदवार ने यहाँ पर आरेदान शौकत ने करीब 11,000 जो है 77 वोटों से यहाँ पर जीत हासिल की है। तो इसके अलावा बात किया तो यहाँ पर एकमात्र सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की जीत हुई है। गुजरात की कड़ी सीट पर भाजपा के राजेंद्र कुमार राजू भाई चावड़ा ने यहाँ पर जीत हासिल की है और यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट रमेश भाई चावड़ा को करीब 39,492 वोटों के अंतर से यहाँ पर चुनाव हराया है। तो इस तरह से जो है 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। इस चुनाव को लेकर 1 सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। हालांकि इन 5 सीटों की बात की जाए तो 5 में से कांग्रेस की 1 भी सीट खाली नहीं हुई थी, तो कांग्रेस को 1 सीट का फायदा मिला है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल की, 1 सीट पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी ने जीत हासिल की है और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हुई है। तो 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों के फाइनल नतीजे सामने आ चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 2026 में यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जा रहा है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल को लेकर जो उपचुनाव के नतीजे रहे हैं वो टीएमसी के पक्ष में रहे हैं। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा आपको ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बंगाल को लेकर क्या कुछ आंकड़ा इस समय नजर आ रहा है, क्या कुछ माहौल बंगाल को लेकर सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।